Yes, student. This is question number 6 completed. After that, we solve question number 7. Okay? Okay, student? Okay. This is question number 7. Class 7th mathematics. You are class 7th student mathematics now. Chapter 3rd decimals. This is exercise 3A. This is second part of this exercise. Okay. Question number 7. Arrange the following decimals in descending order. अभी यहाँ पे आपको क्या करना है? अब descending order में represent करना है. Descending order. In descending. Okay. First है इसका बेटा. सेम वही प्रोसेस है जैसा कि आपने अभी असेंडिंग ऑर्डर में किया था और डिसेंडिंग में क्या करना है, बस वही जस्ट रिवर्स कर देना है. जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा उसको सबसे पहले राइट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे लास्ट में राइट करना है. बिटवीन उसके सीक्वेंस वैसे ही रहेंगे, ग्रेटर टू स्मॉलर. ओके. 7.4 फर्स्ट बेटा. नेक्स्ट 8.34. नेक्स्ट है 74.4 है बेटा. 7.44 है स्टूडेंट. एंड लास्ट 0.74. ओके स्टूडेंट. दिस सीरीज कन्वर्ट इनटू डेसिमल ऑर्डर. ओके. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 7.4 है, 8.34 है, 74.4 है, 7.44 है, 0.74 है. ओके स्टूडेंट. तो अभी हमने ये जस्ट बताया था कि सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो होल पार्ट है उनको कंपेयर कराना है. होल पार्ट में जो सबसे ग्रेटर रहेगा उसको आपको राइट करना है सबसे पहले. ठीक. वहीं से आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कौन सा आपका ग्रेटर डेसिमल नंबर है. अगर वहाँ से नहीं क्लियर होता है तो आप आते हैं 10th प्लेस को चेक करते हैं, डेसिमल पॉइंट के 10th प्लेस को, 100th प्लेस को, 1000th प्लेस को, एंड सो ऑन. ऐसे आप चेक करते हुए फाइनली कंपेयर कर लेते हैं कौन ग्रेटर कौन स्मॉल. बट यहाँ पे आप देखिएगा डेसिमल पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड में, ओके, दिस साइड इज नोन एज होल पार्ट. 7, 8, यहाँ 8 बेटा, यहाँ 74 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 0 है. तो इन सब में कौन ग्रेटर होगा? 7 या फिर 8 या फिर 74 या फिर 7 या फिर 0. 74 ग्रेटर है ना इन सब में. डेसिमल पॉइंट से जस्ट लेफ्ट साइड के जितने डिजिट हैं, या 7 या बेटा 8 है, या 74 है, या 7 है, यहाँ 0 है, तो सबसे ग्रेटर 74. तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे. डी फॉर डिसेंडिंग, ओ मींस ऑर्डर. ओके. ऊपर ऑर्डर. तो ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट हो गया. ये 74.4 ग्रेटर का सिंबल आप कर लिए. अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 0. तो इन सब में देखते हैं आप 8 ग्रेटर है, तो इसको आप राइट करेंगे 8.34. ओके. इसके बाद देखिएगा बेटा यहाँ 7 है, इन दोनों को वही आप लेफ्ट कर दीजिए, इनका हो चुका. अब यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ 0 है, तो आप देखते हैं 7 ग्रेटर है. तो इसमें 7 ये तो यहाँ से आपको क्लियर नहीं हो पाया दोनों में कौन ग्रेटर है. इसके बाद देखते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद 10th प्लेस में. यहाँ पे 4 है बेटा 10th प्लेस पे, यहाँ पे भी 10th प्लेस पे 4 है. बट यहाँ पे जो 100 प्लेस होगा वहाँ पे 0 होगा स्टूडेंट, और यहाँ पे 100 प्लेस पे कितना है? 4 है. तो कौन ग्रेटर हुआ? ये 4 ग्रेटर हुआ ना. 100 प्लेस पे 4 जिसका हो रहा है, तो ये हो जाएगा 7.44 स्टूडेंट. उसके बाद आपका ये हो जाएगा 7.4 हो जाएगा. एंड लास्ट में जो आपका बच रहा है ये सबसे स्मॉलर हो जाएगा 0.74. ओके स्टूडेंट, ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर.
ऑर्डर में ये सीरीज हो गई। 74.4 ये सबसे ग्रेटर है, क्योंकि इसका जो होल पार्ट है वो सबसे ग्रेटर है, 74, इसलिए वो सबसे ग्रेटर हुआ। उसके बाद देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट से पहले जो लेफ्ट साइड में है 74 के बाद आपको जितने भी दिख रहे होंगे उसमें 7 आपको दिखे होंगे, 8 दिखा होगा और 0, तो सबसे ग्रेटर जो हो रहा है वो 8 हो रहा है, तो इसलिए 8.34 वाला ग्रेटर हो जाएगा। अब उन दोनों को आप इन दोनों को लेफ्ट कर देंगे तो आपके ये बचते हैं, ये बच रहे हैं। फिर देखते हैं 7.4 है एक में 7.44 है, तो आप 7.4 को ये भी राइट कर सकते हैं 7.4 इक्वल टू 7.40, ठीक, ये राइट कर सकते हैं। और ये है आपका 7.44। तो देखिएगा पहले डिजिट को आपने कंपेयर कराया होल पार्ट को, तो 7 से डेसिमल पॉइंट के बाद 10th प्लेस को आपने जो है कंपेयर कराया, एक में हो रहा है 4, दूसरे में भी हो रहा है 4, 10th प्लेस से भी क्लियर नहीं हो पाए। 100 प्लेस पे आते हैं तो 100 प्लेस से मीन्स इसका 0 हो रहा है और इसका यहाँ पे 4 हो रहा है, तो आपका ये ग्रेटर हो गया। तो 7.44 को मैंने राइट किया एंड उसके बाद 7.4 को राइट किया एंड लास्ट में आपका सबसे स्मॉलर, क्योंकि इसका जो होल पार्ट है वो 0 है, ठीक, और बाकी सबके 7, 8 या फिर 74 है, इसलिए ये 0.74 सबसे स्मॉलर हो गया, इसको सबसे लास्ट में राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट, और सेम ऐसे ही आपको सेकंड को भी इसी रूल को फॉलो करते हुए कर लेना है। मैं आपको क्वेश्चन को राइट कर देता हूं। 2.6, 2.26, 2.06, 2.007, 2.32। ओके, इसको बेटा ये आपको करना है, डू इट, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना, पता इस सीरीज को। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बेटा। ओके, क्लियर है ना स्टूडेंट? ओके बेटा, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, 7 हो गया सॉरी, 8 पे आते हैं बेटा। Today we are finished this exercise 3. Okay, after that we start the new exercise or some important rules or methods. Okay, you all have students solve this all questions in your fair copy, remaining question also. Okay, okay student, question number 8. Express mm in centimeter, meter and kilometer. Okay student, here is question number 8. This question say that express 45 mm in centimeter, meter and kilometer. Okay, you know that 1 centimeter is equal to how many millimeter? Solution. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Therefore, 1 millimeter is equal to 1 upon 10 centimeter. Okay? You know 1 centimeter is equal to 10 mm, 10 millimeter. Therefore, 1 millimeter is equal to 1 upon 10 centimeter. Therefore, 45 mm is equal to 45 mm is equal to 1 upon
वैल्यू 1/10 सेंटीमीटर हो रही है तो 45 mm कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा? तो 1 मिलीमीटर की जो वैल्यू सेंटीमीटर में है उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 मिलीमीटर की वैल्यू 1/10 सेंटीमीटर है तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो 45 mm को कन्वर्ट करना था। तो अब बेटा ये जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो 10 से 45 को डिवाइड करोगे तो 4.5 बेटा आएगा, 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 45 mm इक्वल टू हो गया। ओके, आफ्टर दैट मीटर में कन्वर्ट करना है बेटा। बेटा 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर हुआ। 10 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर की वैल्यू को बेटा जब हमको कन्वर्ट करना रहेगा मीटर में तो यू नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। Therefore 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर। और जब इसी को मिलीमीटर में बेटा कन्वर्ट करना है, ओके, कोई मिलीमीटर में वैल्यू है उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर में कन्वर्ट कर ऐसा ये मीटर आएगा 1/100 मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मिलीमीटर की जो वैल्यू है सेंटीमीटर में, ठीक, उस सेंटीमीटर वाली वैल्यू को 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है मीटर में उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका 1, चलो ठीक है, इसको बेटा इधर मैं राइट कर देता हूँ, सीक्वेंस में रह जाएगा। अगेन 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बेटा। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/100 मीटर हो जाएगा। देयरफॉर 1/10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/100 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 से तो ये मीटर में आ जाएगा बेटा। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1/1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना? और देखो 1/10 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 1 मिलीमीटर के इक्वल है, इक्वल टू 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर 1 mm की वैल्यू मतलब आपको कितनी फाइंड हो गई? 1 mm की वैल्यू आपको फाइंड हो गई 1/1000 मीटर। मीटर में जब आपको कन्वर्ट करना है बेटा। अब देखो 45 mm, देयरफॉर 45 mm इज इक्वल टू 1 mm इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 1/1000 मीटर हो रहा है। ठीक बेटा, तो ये हो जाएगा 1/1000 मल्टीप्लाई 45 mm को कन्वर्ट करना था मीटर में तो अब ये मीटर में वैल्यू आएगा। ठीक बेटा, तो अब देखो जब इससे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.045 मीटर। ओके स्टूडेंट, ये इतना आ जाएगा। और अब इसके बाद आपको देखना है बेटा, कन्वर्ट करना है ये मीटर वाली वैल्यू को किलोमीटर में। तो पता है ना 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है ना, होता है ना स्टूडेंट। तो 1 मीटर इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ये 1 मीटर कितने के इक्वल हो गया? तो अभी जो वैल्यू आपका मीटर में आ रहा है 0.45, अभी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। इतना तो आपने राइट कर लिया बेटा ना। ओके, मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। देखो बेटा, अब इसके बाद 45 mm इक्वल टू कितना आया आपको बेटा? ये आया 0.045 मीटर आया बेटा। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर की वैल्यू जितनी है इन किलोमीटर में उसी से आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका जो है कि कितने में आ जाएगा? किलोमीटर में आ जाएगा। 1/1000 मल्टीप्लाई 0.045, अब ये किलोमीटर में हो जाएगा बेटा, क्योंकि 1 मीटर की जो वैल्यू थी उससे मैंने 1 मीटर की
किलोमीटर में है उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये किलोमीटर में आ जाएगा। तो मतलब जब डिवाइड करना होता है तो डेसिमल प्लेस किधर जो है कि एक्सटेंड करता है, वो आपका हमेशा राइट टू लेफ्ट की तरफ इंक्रीज करता है, राइट टू लेफ्ट। तो अब इसको कितने प्लेस, जितने जीरो रहेंगे बेटा उतने प्लेस वो आपका राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 अभी 3 प्लेसेस आने हैं। तो यहाँ पे देखो एक ही जीरो है तो अभी कितने जीरो करने हैं 1 2 3 जीरो पहले इसको फाइनली मैंने कर दिया कि ये क्रॉस किया। उसके डेसिमल पॉइंट के बाद जितने जो डिजिट है उसको पूरा वही रहेगा 0 4 5 और पॉइंट बेटा यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, मींस इसको आप जीरो पॉइंट का है जीरो राइट करिए या फिर पॉइंट 0 0 0 0 4 टाइम 0 4 5 किलोमीटर। ये बेटा ये आपका किलोमीटर बन गया। ओके ओके स्टूडेंट, ठीक है ना? ओके देखो ये फार्मूला और आप थोड़ा साइड कर सकते हैं, ठीक है ना? 1 mm इतना होता है, 1 mm 1/10 सेंटीमीटर होता है, 1 mm 1/1000 मीटर होता है, ठीक है ना? और इसके बाद ये आपका जो है कि 1 mm आपका कितना हो जाएगा मीटर में, किलोमीटर में। किलोमीटर में आपको पता है कि आपके लिए 6 प्लेसेस होने चाहिए। तो पता है ना 1 mm = 1/10 लाख किलोमीटर के इक्वल होता है। ठीक, और 1 mm = 1/1000 मीटर के इक्वल होता है और 1 mm = 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो उस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को मैं करने चल रहा हूँ, उसको आप केयरफुली देखिएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। एक्सप्रेस एज रुपीज express as rupees using decimals। यहां पे बेटा देखिएगा क्वेश्चन की मीनिंग यह है कि जो भी यहाँ पे रुपीज, जो भी पैसे हैं, पैसे में है, उस पैसे को आपको कन्वर्ट करना है रुपये में। तो आप ये जानते हैं कि 1 रुपी = 100 पैसे होते हैं, या फिर 1 पैसे = 1/100 रुपीज होते हैं, या फिर 1 पैसे = 0.01 क्या होते हैं, पैसे रुपीज होते हैं। ओके ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट देखिएगा 8 पैसे, 8 पैसे इसको कन्वर्ट करना है आपको रुपये में बेटा। किस में कन्वर्ट करना है, रुपये में। तो रुपये में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं 1 रुपी = 100 पैसे होते हैं। ओके क्लियर है ना? या फिर 1 पैसा कितना हो जाएगा 1/100, ये 100 दिया जाएगा 1/100, ये रुपये हो जाएगा। ठीक, देयरफॉर 8 पैसे क्या हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई कर दो 1/100 में, ये रुपीज में आपका। तो 8 में डिवाइड करने का मतलब 100 से डिवाइड किया जा रहा है, 1/100 का मल्टीप्लाई करना मींस 100 से डिवाइड किया जाएगा। तो डेसिमल प्लेसेस
कितने जो आपका डेसिमल होगा कितने प्लेस जो है कि राइट में जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा बेटा, 2 प्लेसेस ना, क्योंकि इसमें 2 0 है। तो अभी पॉइंट मींस कहीं नहीं रिप्रेजेंट है तो उस नंबर के जस्ट राइट साइड में, तो यहाँ पे है तो कितने प्लेस इसको जाने हैं लेफ्ट में 2, 8 क्रॉस करेगा, अगर दूसरा कोई डिजिट नहीं वहाँ पे आप 0 राइट कर सकते हैं, तो ये 0.08 हो जाएगा। ठीक, अभी यहाँ पे 8 का मान लो, यहाँ पे आप 1 0 रिप्लेस करेंगे, 2 प्लेस आपका यहाँ कैरी ऑन करेगा, तो ये आपका रुपीज में 8 पैसे इक्वल टू कितना हो गया 0.08 रुपीज हो गया। इसके बाद है बेटा देखिएगा 9 रुपीज 75 पैसे, इसको आपको करना है सेकेंड, 9 रुपीज 75 पैसे, 9 रुपीज 75 पैसे, इसको कन्वर्ट करना है बेटा आपको किसमें, रुपीज में, रुपीज में कन्वर्ट करना, वो भी डेसिमल फॉर्म में। ठीक, ये आपको कर लेना है, इसको डू इट, मैं राइट कर दे रहा हूं, इसको आपको करना है। अब इसके बाद बेटा मैं कर रहा हूं थर्ड वाले को आप देखिएगा, थर्ड है बेटा 8 रुपीज 5 पैसे, 8 रुपीज 5 पैसे, इसको बेटा कन्वर्ट करना है आपको रुपीज में, वो भी डेसिमल फॉर्म में। ओके, तो 8 रुपीज है, रुपीज का तो आप रहने ही दो, 8 प्लस कर दो। ठीक, और ये 5 पैसे है, तो 1 पैसा इज इक्वल टू, आपने अभी देखा 1 पैसा इज इक्वल टू 100 रुपीज हो रहा है, तो जितने पैसा उसको आप कन्वर्ट कर लो रुपीज में। ठीक, रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/100, वो आपका रुपीज में हो जाएगा, वो आपका किस में हो जाएगा, रुपीज में हो जाएगा। 8 प्लस, अब देखिएगा 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 आएगा, आप नॉर्मली भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, रुपीज। अब इनको ऐड करना, बस केवल आपको क्या करना है देखिएगा, ये डेसिमल पॉइंट से पहले 0 है, यहाँ पे 8 है, ये मींस आपका होल पार्ट है, ये होल पार्ट है, होल पार्ट में होल पार्ट ही ऐड होगा, 8 में 0 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। पॉइंट के बाद इसमें कोई भी पॉइंट के बाद कुछ नहीं, मींस 0 0 है, इसमें 0.5 है, उसको ऐड करेंगे आप 0.5 ही आएगा, इतना रुपीस, ये आपका आंसर। देखिएगा यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक करते हैं तो ऐड करने में, तो देखिएगा आप कैसे ऐड करेंगे, पहले इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जितने प्लेसेस डेसिमल के बाद इसमें है वही सेम सब में होना चाहिए, इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 2 यहाँ पे भी इस प्लेस बनने चाहिए, और इसको भी सेम उसी फॉर्म में रेट करेंगे 0.05। अब देखिए यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 8 में 0 को ऐड करेंगे, ये 8.05। ठीक, नहीं तो कुछ लोग ऐसे मिस्टेक कर लेते हैं, 8 5 को डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, ये देखते ही नहीं वो आपका डेसिमल पार्ट है और ये आपका होल पार्ट है, कैसे भाई ऐड होगा, नहीं होगा ना, तो करेक्ट ही होगा, इस प्रोसीजर से आपको करना है, तो ये आपका आंसर है। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10, देखो इन सबको जो लेफ्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ सबको आपको करना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, इसमें बेटा एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल, एक्सप्रेस इन किलोमीटर, एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल, डेसिमल का यूज करते हुए किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट है 65 मीटर, क्या है बेटा 65 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, ठीक है ना, 65 मीटर को,
तो you know solution. Here you know 1 kilometer is equal to 1000 meter. 1 kilometer is equal to 1000 meter. Therefore 1 meter is equal to, यही 1000 की वैल्यू अपान में आ जाएगी, ठीक, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपान 1000 किलोमीटर। देखो अभी इसको मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे ये होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू है 1000 मीटर। इसको आप राइट कर सकते हो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 1 मीटर, इतना राइट कर सकते हैं ना, क्योंकि 1000 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट आएगा। तो ये 1000 जो इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 अपान 1000 किलोमीटर, और इधर क्या बचेगा, ओनली 1 मीटर बचेगा। ये तो मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके ओके स्टूडेंट ना, इतना हो गया। देयरफॉर 65 मीटर, जितने मीटर को कन्वर्ट करना है उसी का आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। 65 मल्टीप्लाई 1 अपान 1000 किलोमीटर। जब 65 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो 2 प्लेस हो रहे हैं, 1 प्लेस और चाहिए तो मीन्स वहां पे 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे तो 3 प्लेस को वो करेगा तो 0 पॉइंट, उसके बाद ही आपका पॉइंट लगेगा 0.065। देखो 65 किया, एक डिजिट और मिनट थी तो वहां पे 0 मैंने कर दिया। ये किलोमीटर में हो जाएगा। और बेटा इसमें सेकंड है, सेकंड को आपको करना है, थर्ड मैं करके दिखा दे रहा हूँ। सेकंड है 284 मीटर, ठीक है ना। सेकंड वाला ये है 284 मीटर। 284 मीटर को कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर में, दूरी, इसको आप करेंगे। अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ थर्ड वाले को बेटा। थर्ड है 3 किलोमीटर 5 मीटर। 3 किलोमीटर एंड 5 मीटर है, 5 मीटर बेटा। इसको बेटा कन्वर्ट करना है तो देखिए आप क्या करेंगे। 3 किलोमीटर ये तो किलोमीटर में ऑलरेडी है, केवल आप 5 मीटर को आप पहले क्या करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो फाइनली आंसर आपका किलोमीटर में हो जाएगा। देखिए 3 किलोमीटर प्लस, अभी आपने फार्मूला यहाँ से देखा ये 1 मीटर किसके इक्वल, 1 अपान 1000 मीटर के इक्वल। तो 5 मीटर कितने किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 1 मीटर वाली वैल्यू को। 1 मीटर वाली जो वैल्यू है, 1 मीटर वाली वैल्यू है 1 अपान 1000 किलोमीटर में, यही 1 मीटर की वैल्यू है। तो 5 मल्टीप्लाई 1 मीटर करेंगे तो 5 मीटर ही आएगा, और 1 मीटर की वैल्यू 1 अपान 1000 किलोमीटर में है, किलोमीटर में है तो इसका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर में आ जाएगा। 3 किलोमीटर प्लस, देखिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल प्लेस अगर यहाँ पे भी है तो कितने प्लेस से ये आपका राइट टू लेफ्ट जाएगा 3 ना, तो यहाँ पे 5 को क्रॉस करेगा, फिर 1 0, फिर 1 0 मींस 2, 5 एंड 2 0 को क्रॉस करने के बाद तब पॉइंट लगेगा 0 0 5। देखो 5 और 2 0 को क्रॉस करने के बाद तब आपका पॉइंट लगा, और ये आपका आंसर किलोमीटर। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए वही हमने जो इसके पहले बताया वो मिस्टेक नहीं करनी है बेटा। तो देखिए डेसिमल, ये आपका डेसिमल पॉइंट से पहले जो होता है वो राइट लेफ्ट साइड में वो आपका होता है होल पार्ट। होल पार्ट के साथ ऐड होगा, ये तो 3 0 के साथ ऐड होगा तो 3 हो जाएगा 3। और देखिए उसके बाद आप पॉइंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लेस है नहीं, कुछ नहीं, डेसिमल के बाद मींस 0 0 ऐसे, तो यही हो जाएगा 005 किलोमीटर। इसको मैं एक बार आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ कैसे हो जाएगा। पहले लाइव डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 3.000, क्योंकि इसमें 3 प्लेसेस है डेसिमल पॉइंट पर, तो इसमें भी 3 प्लेसेस करने चाहिए। इतना हो गया, और इसमें ऐड करना 0.005 को देखिएगा यहाँ 5 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ पॉइंट यहाँ, ये इधर है किलोमीटर आपका आएगा 3.005 किलोमीटर, ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, क्लियर हुआ ना? ओके बेटा, यहाँ तक आपको ये पूरा एक्सरसाइज मैंने अभी कंप्लीट कर दिया 3 को A को, ठीक। आफ्टर दैट मैं डेसिमल का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होता है
मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आप बहुत ही अच्छे से, बहुत इजीली, स्मूथली आप सीख जाएंगे, आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो यहीं पे हमारा एंड होता है और आई होप you all student complete this exercise 3A all questions which are whose are I solve here, and remaining question as like same examples or same procedure you solve. Okay, and you show all student your copy in the old class group. Okay, thank you student. Okay, have a nice day.